तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। नंबर चूना पत्थर, बी अभ्रक और सी मैग्नीज और डी बॉक्साइट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, मैग्नीज हो जाएगा, जो कि मतलब खनिज उदाहरण है, तो मैग्नीज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है दोस्तों। ए नंबर में सोना, बी ग्रेफाइट और सी में टीन और डी अभ्रक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डू के डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, अभ्रक हो जाएगा, जो कि अधात्विक खनिज का उदाहरण माना जाता है दोस्तों, जो कि अभ्रक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन होता है। तो मतलब छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक होता है। ए नंबर में 10%, बी 30% और सी 20% और डी 40%। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 के बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 30% हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 30%। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। मैग्नीज उत्पादक राज्य में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादक मतलब कौन सा स्थान है। ए नंबर प्रथम, बी में तृतीय और सी में तृतीय और बी में द्वितीय और डी में चतुर्थ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना, तृतीय द्वितीय हो जाएगा। मतलब मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया रहा है। तो आपको 5 नंबर में दिया है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है दोस्तों। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। नंबर में 5 किलोग्राम और बी में 10 किलोग्राम और सी में 15 किलोग्राम और डी में 20 किलोग्राम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोग्राम। जैसे 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों, ऐसे आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नंबर लौह अयस्क, बी मैग्नीज और सी टीन और डी तांबा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीज हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। एल्युमिनियम जो कि तार और में यूज होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। नंबर मैग्नीज, बी टीन और सी लोहा और डी बॉक्साइट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जाए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है दोस्तों। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ए नंबर में 100 करोड़, बी में 125 टन, ए में 100 करोड़ टन तक और बी में 125 करोड़ टन और सी में 150 करोड़ टन और डी में 175 करोड़ टन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, 125 करोड़ टन हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादक होता है दोस्तों। बिहार झारखंड देश में का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है। ए नंबर 60%, बी 70% और सी 80% और डी 90%। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90% हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है।
ए नंबर में चूना पत्थर, बी बॉक्साइट और सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो आपका इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए नंबर में असम, बी राजस्थान और सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, असम हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए नंबर में कलपक्कम में और बी नरोरा में और सी राणा प्रताप सागर में और डी तारापुर में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी तारापुर में। भारत में मतलब तारापुर में भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों तो जो कि तारापुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर तारापुर ही होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन है? दोस्तों ए नंबर में जल, बी सौर और सी कोयला और डी पवन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए नंबर में कोयला, बी विद्युत और सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? दोस्तों ऊर्जा का जो कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? नंबर में कोयला, बी विद्युत और सी पेट्रोलियम और डी सौर ऊर्जा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? दोस्तों ए नंबर में 20 करोड़ वर्ष पूर्व और बी में 20 लाख वर्ष पूर्व और सी में 20,000 वर्ष पूर्व और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था दोस्तों 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? नंबर में प बंगाल, बी झारखंड और डी उड़ीसा और सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर झारखंड हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? दोस्तों सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? नंबर में एंथ्रासाइड, बी पीट और सी गिल्सनाइड और डी बिटुमिनस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, एंथ्रासाइड होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? नंबर कोयले के निर्यात हेतु और बी में तेल शोधक कारखाना हेतु और सी में खनिज तेल हेतु और डी में परमाणु शक्ति हेतु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। खनिज तेल उत्पादक हेतु मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल उत्पादक हेतु। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते। तो आपको 20 नंबर में दिया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? नंबर में मथुरा में, बी बरौनी में और सी डिगबोई में और डी गुवाहाटी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर है, डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोई में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए नंबर में यूरेनियम, बी पेट्रोलियम और सी चूना पत्थर, डी कोयला। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। पेट्रोलियम जो कि है प्राकृतिक गैस के साथ ही पाया जाता है तो दोस्तों पेट्रोलियम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में भांगरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों भांगरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नंबर नर्मदा, बी नंबर में झेलम और सी सतलज और डी ब्यास। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सतलज नदी पर भांगरा नंगल परियोजना अवस्थित है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, मतलब
23 नंबर आपको दिया जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए नंबर में तुंगभद्र और सी में अमरावती और बी में अमरावती और सी में चंपल और डी में हरिकुंड। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया जा रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, मतलब ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ए नंबर में गया, बी बरौनी और सी समस्तीपुर और डी कटिहार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बरौनी हो जाएगा, जो कि तारापुर विद्युत का केंद्र उदाहरण है, बरौनी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। नंबर में डिगबोई में, बी झरिया और सी घाटशिला और डी जादूगोरा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, जादूगोरा हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।